लालच बुरी बला। एक बार की बात है, हरे भरे ग्रामीण इलाकों में बसे एक छोटे से गांव में तोबियास नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। तोबियास अपने लालची लालच के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह लगातार अधिक धन संचय करने की कोशिश करता था, अक्सर दूसरों की कीमत पर। तोबियास के पास एक सफल व्यापारिक व्यवसाय था और वह हमेशा अपने मुनाफे को बढ़ाने के नए तरीकों की तलाश में रहता था। वह अपने श्रमिकों का शोषण करता था, श्रम के लंबे घंटों की मांग करते हुए उन्हें अल्प वेतन देता था। वह अपने उत्पादों पर ग्रामीणों की निर्भरता का लाभ उठाते हुए अपने माल के लिए अत्यधिक कीमत वसूल करता था। वह जितना अधिक पैसा कमाता था उतना ही अधिक चाहता था और उसे इस बात की बहुत कम परवाह थी कि उसके कार्यों का उसके आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, जिससे फसलें सूख गईं और जल स्रोत सूख गए। पहले से ही जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कर रहे ग्रामीणों ने खुद को गंभीर संकट में पाया। उन्होंने तोबियास से मदद की गुहार लगाई, इस उम्मीद में कि वह जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। लेकिन सहायता की पेशकश करने के बजाय तोबियास ने अपनी हताशा का और फायदा उठाने का अवसर देखा। उन्होंने ग्रामीणों की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की। वह जानता था कि उनके पास उससे खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह क्षेत्र में एकमात्र शेष स्टॉक को नियंत्रित करता था। जैसे जैसे ग्रामीणों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, उनके दिलों में आक्रोश और गुस्सा उबलने लगा। तोबियास के बारे में जाने बिना लिली नाम की एक युवा लड़की उसके कार्यों को बड़ी चिंता के साथ देख रही थी। लिली एक विनम्र पृष्ठभूमि से आती है और करुणा और सहानुभूति के मूल्य को समझती है। उनका मानना था कि धन को साझा किया जाना चाहिए, जमाखोरी नहीं, खासकर संकट के समय। न्याय की भावना से प्रेरित होकर लिली ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने ग्रामीणों को एक साथ लामबंद किया, तोबियास की शोषणकारी प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाई और उनसे उसके लालच के खिलाफ खड़े होने का आग्रह किया। ग्रामीण अपनी खुद की पीड़ा और लिली द्वारा दिखाए गए साहस से प्रेरित होकर अपने उत्पीड़क के खिलाफ एकजुटता में एकजुट हो गए। साथ में उन्होंने तोबियास के व्यवसाय का बहिष्कार किया और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक समाधान मांगे। उन्होंने संसाधनों को साझा किया, स्थानीय किसानों का समर्थन किया और एक मजबूत सामुदायिक बंधन बनाया, जिससे उन्हें कठिन समय का सामना करने में मदद मिली। तोबियास, जो अब वित्तीय घाटे और ग्रामीणों के क्रोध का सामना कर रहा था, को अपने लालच के परिणामों का एहसास होने लगा। समय के साथ जैसे जैसे ग्रामीण अपने सामूहिक प्रयासों से फलते फूलते गए, तोबियास एक बहिष्कृत हो गया। उसका एक बार समृद्ध साम्राज्य टूट गया और उसने खुद को अलग-थलग और तिरस्कृत पाया। अनुभव ने तोबियास के लिए एक कठोर सबक के रूप में कार्य किया, उसे अपने कार्यों की सही कीमत और करुणा के महत्व को सिखाया। अंत में गांव व्यक्तिगत धन की खोज के माध्यम से नहीं, बल्कि एकता की शक्ति और एक दूसरे की देखभाल के माध्यम से फला फूला। तोबियास के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा। उसने अपने तरीके बदलने और अपने शेष संसाधनों का उपयोग करने के लिए किए गए नुकसान के लिए संशोधन करने की कसम खाई। तोबियास और गांव की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि लालच, जबकि मोहक, अंततः किसी के पतन का कारण बन सकता है। यह सहानुभूति, निष्पक्षता और इस समझ के महत्व पर प्रकाश डालता है कि सच्ची समृद्धि धन जमा करने में नहीं है, बल्कि सहयोग और करुणा पर निर्मित समुदाय को बढ़ावा देने में है।